Good morning, students. Let's continue our topic active passive voice. We had done the pronoun table first, pronoun related changes table yesterday in our class. Now today we will continue that, and I will tell you how to change a pronoun in our active passive. So when we change an active sentence into passive sentence, how we change the pronouns, how we can use the pronoun, changes of pronoun. ओके, एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं हम. लास्ट क्लास में हमने सिर्फ प्रोनाउन टेबल को समझा था कैसे क्या होता है. तो आज हम एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे कैसे एक एक्टिव सेंटेंस को पैसिव में चेंज करते हैं. तो प्रोनाउन के चेंजेस क्या, कहाँ, कैसे होते हैं. ओके, क्लियर. लेट्स स्टार्ट. प्रोनाउन रिलेटेड चेंजेस. ओके, अब कल हमने चार्ट में देखा था, उस टेबल में देखा था फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन. ठीक है, हमने सब्जेक्ट को ऐसे डिवाइड किया हुआ था, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन. फर्स्ट पर्सन में आते हैं आई एंड वी, दो सब्जेक्ट होते हैं फर्स्ट पर्सन में. ओके, सेकंड पर्सन यू, ओनली यू आता है, और यू दोनों तरीके से यूज होता है. सिंगुलर सब्जेक्ट के तरह भी यूज होता है और प्लूरल सब्जेक्ट की तरह भी यूज होता है. और थर्ड पर्सन में बाकी सब इनको छोड़ के, आई वी और यू को छोड़ के जितने भी सब्जेक्ट होते हैं, ही, शी, इट, दे, चिल्ड्रन, मोहन, किसी का भी नाम आ जाए, ठीक है, तो ये होते हैं थर्ड पर्सन. ठीक, आज हम फर्स्ट पर्सन का एग्जांपल ले लेते हैं. एग्जांपल के थ्रू बाकी सबका, सेकंड पर्सन का, थर्ड पर्सन का, जैसे जैसे आपको चार्ट में चेंजेस बताए थे वो आपको लर्न करने हैं ध्यान से, और वैसे ही चेंजेस होते हैं. ओके, एग्जाम्पल देख लेते हैं. फर्स्ट आई का एग्जाम्पल देख लेते हैं. आई डू नॉट राइट अ बुक. अब हमें क्या करना होता है, रूल्स हमने, गोल्डन रूल्स जो थे, बेसिक रूल हमने पढ़ लिए हैं कि एक एक्टिव सेंटेंस को पैसिव में कैसे चेंज करना है. तो हमें सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट अच्छे से मार्क करने आने चाहिए कि क्या सब्जेक्ट है हमारे सेंटेंस में, क्या वर्ब है और क्या ऑब्जेक्ट है. ओके, आई सब्जेक्ट, डू हेल्पिंग वर्ब है. ओके, नॉट नेगेटिव के लिए आया है. राइट मेन वर्ब है, और अ बुक हमारा ऑब्जेक्ट. ओके, अब हमें क्या करना होता है, जब हम एक एक्टिव सेंटेंस से पैसिव में चेंज करते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना होता है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना होता है. ऑब्जेक्ट हमारा है अ बुक, एक बुक. क्लियर, यहाँ पर आ जाएगा, ये सब्जेक्ट बन जाएगा अ बुक. और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं. गोल्डन रूल हमें लर्न होने चाहिए स्टेप बाय स्टेप के कैसे एक एक्टिव सेंटेंस को पैसिव में चेंज करते हैं. अब बुक आ गया, फर्स्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लिया. फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी. हेल्पिंग वर्ब हमें टेंस के अकॉर्डिंग यूज करनी है. यहाँ पर देखिए डू आया हुआ है, प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, तो हमें पता है कि हमारा एक्टिव वॉइस का जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट टेंस में है. तो यहाँ प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब आएगी, वो भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग. प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर. इज सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए आता है, आई के साथ हमेशा एम आता है, और आर प्लूरल सब्जेक्ट के लिए आता है. यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है अ बुक, एक बुक. सिंगुलर है तो क्या आएगा, इज आएगा. सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए इज आता है. अ बुक इज. नॉट नेगेटिव के लिए एज इट इज नॉट आएगा, इज नॉट. अब हमें पता है मेन वर्ब है आएगी, और ये हमारा रूल था, गोल्डन रूल में पढ़ा था कि पैसिव वॉइस में हमेशा ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. क्लियर, यहाँ पर थर्ड फॉर्म आ गई, राइट की थर्ड फॉर्म रिटन, और फिर बाय वाला पोर्शन लास्ट में, बाय. और यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट है, अब ये ऑब्जेक्ट बनेगा जो कि यहाँ पर आई है, और जब हम इसको ऑब्जेक्टिव केस में यूज करेंगे. प्रोनाउन रिलेटेड चेंजेस में प्रोनाउन वाले चार्ट में हमने 3 केस पढ़े थे, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस एंड पोजेसिव केस. सब्जेक्टिव केस में आपको बताया था मैंने, जैसे कि इसके नाम से ही क्लियर हो जाता है, सब्जेक्ट से बना है. तो ये सारे सब्जेक्टिव केस में जितने भी प्रोनाउन आते हैं जो हमारे चार्ट में थे, वो एज अ सब्जेक्ट यूज होते हैं हमारे सेंटेंस में. जैसे यहाँ पर आई एज अ सब्जेक्ट यूज हुआ है. ऑब्जेक्टिव केस में जितने भी प्रोनाउन थे, जैसे कि नाम से ही क्लियर हो रहा है, ऑब्जेक्ट है तो एक सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होते हैं. अब यहाँ पर जैसे आई जो है ऑब्जेक्टिव केस में आ गया, लास्ट में आ गया. यहाँ ये सब्जेक्ट, यहाँ अब इसमें बना पैटर्न, ये सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब, नॉट नेगेटिव के लिए आया है, ये मेन वर्ब, और ये ऑब्जेक्ट. तो यहाँ पर आई जो है जब यहाँ आएगा तो ऑब्जेक्टिव केस में आएगा, और ऑब्जेक्टिव केस में आई यूज नहीं होता, वो मी में चेंज हो जाता है, जैसा कि हमने टेबल में सीखा था, टेबल में पढ़ा था. क्लियर, कैसे चेंज हुआ एक एक्टिव सेंटेंस पैसिव में. सारे चेंजेस हमें 5 जो हमने मेन रूल पढ़े थे उसके अकॉर्डिंग ही हमें चेंज करना है. ओके, नाउ सेकंड है वी का एक सेंटेंस देख लेते हैं. जब हमारा सब्जेक्ट वी है तो वी आर प्लेइंग फुटबॉल, हम फुटबॉल खेल रहे हैं. सेम एज इट इज मार्क कर लेंगे. ये रहा सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब,
प्लेइंग मेन वर्ब, और फुटबॉल क्या है, ऑब्जेक्ट है। क्लियर, मार्क हो गया। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। तो यहाँ फुटबॉल यहाँ पर लास्ट में है, ऑब्जेक्ट है, बट यहाँ पर सब्जेक्ट आ जाएगा फुटबॉल। अब हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर आर है, मीन्स हमारा एक्टिव वॉइस जो है प्रेजेंट टेंस में है, तो यहाँ पर भी प्रेजेंट टेंस की आएगी। यहाँ पर वी है, प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए आर आया है, बट यहाँ पर फुटबॉल हो गया है सब्जेक्ट जो कि सिंगुलर है, इसलिए इज आएगा। ओके, फुटबॉल इज। अब यहाँ पर देखिए मेन वर्ब में आईएनजी है, जो कि हमने कल भी देखा था कि अगर आईएनजी है तो ये कॉन्टिन्यूस फॉर्म में है, और कॉन्टिन्यूस फॉर्म के लिए हमें पैसिव वर्ब में बीइंग लगाना पड़ता है, क्योंकि मेन वर्ब तो थर्ड फॉर्म आएगी, तो यहाँ कॉन्टिन्यूस बनाने के लिए हमें बीइंग ऐड करना पड़ता है। फुटबॉल इज बीइंग, फिर मेन वर्ब आ गई, वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड। फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय। अब यहाँ पर वी है, तो वी यहाँ पर सब्जेक्टिव केस में है, एज अ सब्जेक्ट यूज है, बट यहाँ पर जब ये आएगा तो ऑब्जेक्टिव केस में हो जाएगा, एज ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है, तो यहाँ पर क्या करना है, वी जो है अस में चेंज हो जाएगा, जैसा कि हमने टेबल में पढ़ा था। क्लियर, ऑल रूल्स आर क्लियर। प्रोनाउन रिलेटेड चेंजेस कैसे, प्रोनाउन रिलेटेड चेंजेस जो हो रहे हैं, हमने चार्ट पढ़ा है, टेबल पढ़ा था कल, उसका यूज कैसे करना है, इसी तरीके से करना है सारे। उसके बाद यू आ जाएगा, मान लीजिए अगर यहाँ पर यू है, यू डू नॉट राइट अ बुक, तो यहाँ पर सब्जेक्टिव केस में भी यू ही रहता है, कोई चेंज नहीं होता है। यहाँ सब्जेक्टिव केस में भी यू होता है, और जब हम यहाँ पर इसको ऑब्जेक्टिव केस में लाएंगे तो भी वो यू रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होता है। क्लियर, तो वो हमें टेबल जो है, प्रोनाउन रिलेटेड चेंजेस वाली टेबल जो है, चार्ट जो है, वो अच्छे से लर्न होना चाहिए, समझ में आना चाहिए कि कहाँ कैसे हमें चेंजेस करने हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्लास में हम टेंस रिलेटेड चेंजेस वाला चार्ट करेंगे। जैसे कि यहाँ पर देखिए आईएनजी फॉर्म, कॉन्टिन्यूस फॉर्म आई है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, तो उसमें हमें बीइंग ऐड करना किया है यहाँ पर, और बाकी सारे टेंसेस में किस तरह से चेंजेस होंगे, क्या ऐड होगा, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, क्लियर, इनफ फॉर टुडे, रिवाइज दिस।